बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कैनवा प्रो के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैनवा प्रो की प्राइस क्या है और हम इसको किस तरह से कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी सारे लोग अफोर्ड उसको नहीं कर सकते, तो उसका एक हल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में। तो सबसे पहले आप आ जाएं प्लान्स एंड प्राइसिंग में और यहाँ से आप आ जाएं प्रो में। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। यहाँ पे देखें सी प्राइसेस, इस पे आप आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, मंथली और ईयरली बेसिस पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मंथली पे आ जाएं तो ये तकरीबन $5.5 पर मंथ आप पे करके इसको यूज़ कर सकते हैं, और ईयरली अगर आप आ जाएं तो ये तकरीबन $55 पर ईयर है, यानी कि एक साल के आपको लगभग 15,000 समथिंग पे करने पड़ेंगे अगर आप इसको एक साल के लिए परचेज़ करना चाहते हैं। लेकिन इसका एक हल ये है कि अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक पे कुछ इस तरह के एड्स आते हैं, कैनवा प्रो लाइफ टाइम विद नो बैन गारंटी। कोई जो है आपको 180 रुपये में दे रहा है, कोई 200 रुपये में, कोई 250 रुपये में। तो इस तरह के काफ़ी सारे एड्स आपको फेसबुक पे देखने को मिलेंगे। तो क्या ये वाकई सच में इस तरह होता है या नहीं होता? तो इसमें ये है कि अक्सर लोगों ने कैनवा का एजुकेशनल वर्जन परचेज़ किया होता है। अगर आप यहाँ पे आएँ लेट्स से कि प्लान्स एंड प्राइसिंग में, तो यहाँ पे एक एजुकेशन की ऑप्शन भी मौजूद है। अब एजुकेशन में ये होता है कि जो बंदा इसको परचेज़ करता है वो टीचर बन जाता है, वो एज अ टीचर उसको कैनवा जो है उसको कंसिडर करता है टीचर, और बाकी वो बंदा जो है वो अपनी एक टीम बना लेता है जिसमें वो तकरीबन 500 मेंबर्स या 500 स्टूडेंट्स कह लें वो ऐड कर सकता है। तो इसमें ये होता है कि जो जितने भी कैनवा के प्रो वर्जन के फ़ीचर्स हैं वो सारे अनलॉक हो जाते हैं। तो ये लोग जो ये ऐड आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोग ऐसे ही करते हैं कि एक बंदा कैनवा एजुकेशन परचेज़ कर लेता है, उसके बाद वो जो जितनी भी टीम अपनी बनाता है उन सब के लिए वो फ्री में जो है वो उनको वो वाले कैनवा प्रो के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो एड्स होते हैं वो हकीकत में ऐसे ही होता है। लेकिन अब इनमें मसला ये आता है कि कैनवा के जो एजुकेशन वाला वर्जन है उसमें अक्सर जो है वो मसले आते रहते हैं। टीम का एक बंदा भी अगर उसको मिसयूज़ करता है तो वो पूरी टीम के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से ये लोग वैसे गारंटी तो देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो गारंटी होती नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कैनवा प्रो परचेज़ करना चाहते हैं किसी से, तो वो आपको कोई रिलायबल बंदा देखना चाहिए जिससे आप ये परचेज़ करें, ताकि वो आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता रहे। अब यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ कैनवा में, इसके मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। तो एक्चुअली होता ऐसे है कि मैंने ये परचेज़ किया हुआ है प्रो वर्जन, एक बंदे से मैंने परचेज़ किया था। तो यहाँ पे आप देखें जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होता है, अभी यहाँ पे इसके साथ फ्री लिखा हुआ है और एक मेंबर इसके साथ लिखा हुआ है, ये अभी फ्री वर्जन है। जब आप परचेज़ कर लेते हैं तो आपको एक ईमेल आती है, उस ईमेल से आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं और आप उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं जिससे आपने प्रो वर्जन जो है वो परचेज़ किया होता है। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जितने में भी आपने परचेज़ किया है वो आप फिर उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं। अब जब आप उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें तो ये टीम्स हैं जिनका हिस्सा जो है आप बने होते हैं वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। अब ये जो कैनवा फॉर एजुकेशन है वो मैंने भी परचेज़ किया हुआ था, लेकिन उसमें किसी स्टूडेंट ने मिसयूज़ किया है जिस वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पे देखें ये मेरा अपना एक पैनल था जो मैंने परचेज़ किया हुआ था। तो इस वजह से अभी मैंने एक और बंदे से परचेज़ किया है, अभी मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। तो यहाँ पे देखें कैनवा प्रो, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब मैं इस टीम को ज्वाइन कर लूँगा। अब देखें यहाँ पे जब मैं स्ट्रीम में आ गया हूँ तो अब मेरा जो कैनवा प्रो है वो अनलॉक हो गया है। अब कैनवा प्रो के जितने भी फीचर्स हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे जो साइन बना हुआ आता था क्राउन का वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे भी आता था, यहाँ पे भी आता था, वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप टेम्पलेट्स में आ जाएँ तो टेम्पलेट्स में आप देखें कि कैनवा प्रो का जो साइन था टेम्पलेट्स पे वो भी गायब हो गया है, यानी कि अभी ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं, जितने भी ग्राफिक्स जो प्रो वर्जन के थे वो हम
यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें क्राउन की जगह पे ये एजुकेशन का लोगो आ गया है कि इसके साथ लिखा हुआ है कैनवा फॉर एजुकेशन यूज़र्स गेट दिस टेम्पलेट फॉर फ्री। कि हम चूँकि एजुकेशन वर्जन में हैं अभी, तो हम ये वाले टेम्पलेट्स जो प्रो वर्जन वाले थे वो अभी हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप कैनवा का प्रो वर्जन जो है वो बहुत कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ फीचर्स जो हमें मिलते हैं कैनवा के प्रो वर्जन में। लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्रिएट ए डिज़ाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक साइज़ ले लेते हैं। चलें आज हम कस्टम साइज़ लेते हैं कि अगर आपको कोई कस्टम साइज़ बनाना है तो आप किस तरह से उस पर काम करेंगे। यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करें, विड्थ कितनी रखनी है और उसकी हाइट कितनी रखनी है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये यूनिट कौन सा आप रखना चाहते हैं ये भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे 12 बाई 8 इंचज़ का एक डिज़ाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पे इंचेस की ऑप्शन ले लूँगा और विड्थ जो है और हाइट उसकी मैं एडजस्ट कर लूँगा। लेट्स से कि मुझे 8 इंच उसकी विड्थ चाहिए और हाइट जो है वो 12 इंचेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 8 × 12 इंचेस और यहाँ पे मैं क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो ये एक नई विंडो ओपन होगी और 8 बाई 12 इंचेस का डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। ये ब्लैंक कैनवस जो है वो ओपन हो गई है। अभी देखें, सबसे पहले हम एलिमेंट्स में आके सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर्स आती हैं वो किस तरह की आती हैं। लेट्स से कि मैं बर्गर को ही सर्च करता हूं, तो यहाँ पे देखें जो जिन पे प्रो वर्जन का साइन आता था वो अभी एजुकेशन वर्जन का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाले जो हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अब ये पिक्चर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये पिक्चर ऐड हो गई है और इस पर किसी किस्म का कैनवा का कोई भी वाटर मार्क नहीं आया। यानी कि जो एलिमेंट्स या जो चीज़ें हम प्रो वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते थे फ्री वाले वर्जन की वजह से, तो वो अभी हम एजुकेशनल वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक जो ज़बरदस्त फ़ीचर हमें मिलता है वो होता है बैकग्राउंड रिमूविंग का। अक्सर लोग पूछते हैं कि बैकग्राउंड पिक्चर का किस तरह से रिमूव होता है, तो ये प्रो वर्जन जो है उसमें आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे सी ऑल पे आ जाता हूँ और यहाँ से हम कोई एक फ़ोटो उठा लेते हैं जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बैकग्राउंड रिमूव होता है, तो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स होती हैं उनका बैकग्राउंड रिमूव तो हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रह जाती हैं, कुछ चीज़ें उसमें सही से रिमूव नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स जो हैं उनका बैकग्राउंड रिमूवल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे कोई पिक्चर इस तरह की देखते हैं जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना हो, तो लेट्स से कि मैं ये वाली पिक्चर उठाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे ये हमारे डिज़ाइन में ऐड हो गई है। अब करना क्या है कि यहाँ से आप एडिट फ़ोटो में आ जाएं और यहाँ पे देखें आपके पास बैकग्राउंड रिमूवर की ऑप्शन है। इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने बैकग्राउंड रिमूवर इस पर क्लिक करें तो अभी देखेंगे इस पर प्रोसेस कर रहा है। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। लेकिन अभी इसने देखें, मैंने आपको कहा था कि कुछ जो पिक्चर्स हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो जो कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स या ग्राफिक्स होंगे उनमें ये थोड़ा सा इशू कर सकता है। ये देखें यहाँ पे ये वाला एरिया जो है इसने सही से रिमूव नहीं किया। अब इसी को अगर मैं किसी और पिक्चर पे ट्राई करता हूँ, लेट्स से कि मैं कोई ये वाली पिक्चर में उठा लेता हूँ, इसको उठाया, अभी एडिट फ़ोटोज़ में आके मैं इसका बैकग्राउंड अगर रिमूव करता हूँ तो ये देखें अभी प्रोसेस कर रहा है इसको। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ये बैकग्राउंड जो है इसका रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें इसमें काफ़ी अच्छे से इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स होती हैं उनमें थोड़ा सा इशू आ सकता है, जबकि जो सिंपल पिक्चर्स होती हैं उनका बैकग्राउंड बड़ी आसानी से आप इससे रिमूव कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड रिमूवर का जो फंक्शन है वो कैनवा प्रो में है और आप जब एजुकेशनल वर्जन परचेज़ करते हैं किसी से तो आप ये वाला फ़ीचर भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसमें हम कुछ फ़ीचर्स देखते हैं कैनवा प्रो के जो हैं। लेट्स से कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आ जाएं डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में अगर आप टेम्पलेट्स में आएँ तो देखें जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो पहले जिन पे क्राउन साइन बना हुआ आता था वो अब रिमूव हो के यहाँ पे देखें इनमें भी एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाले जो टेम्पलेट्स हैं ये भी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप पे अभी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये चीज़ें भी आप
टेम्पलेट्स को देखें, कोई भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है तो आप उस पर क्लिक करें तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपके डिज़ाइन में वो एडजस्ट हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। एक और चीज़ इसमें आती है, अक्सर लोग पूछते हैं कि कैनवा में उर्दू टाइपिंग होती है या नहीं होती, और इसमें जो फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो कैनवा प्रो में अगर आप पाकिस्तान में किसी से ये वाला वेरिएंट परचेज़ करते हैं तो उन्होंने इसमें ब्रांड किट अपनी जो बनाई होती है उसमें उर्दू फ़ॉन्ट्स भी ऐड किए होते हैं। तो अभी देखते हैं, अगर आप इस पर उर्दू राइटिंग करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं इसको इसी को रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में आ जाता हूं और मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आपका जो सिस्टम है उसमें उर्दू इंस्टॉल होनी चाहिए। उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे देखें, मेरे पास अभी उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल है, कीबोर्ड जो है उर्दू का वो इंस्टॉल है, तभी हम यहाँ पे उर्दू राइटिंग कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे इसको मैं उर्दू कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे राइट करता हूँ। लेट्स से कि मैं कैनवा प्रो फॉर एजुकेशन, ये उर्दू में, इसको मैं उर्दू में राइटिंग की है। अभी मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उर्दू का फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट्स में आएँ तो यहाँ पे आपको अपलोडेड फ़ॉन्ट्स की एक ऑप्शन नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पे ये अपलोडेड फ़ॉन्ट्स हैं। ये सारे वो फ़ॉन्ट्स हैं जो कैनवा प्रो का वर्जन आपने जिससे बाय किया है उसने आपको यहाँ पे ऐड करके दिए होंगे। अब उस टीम में जितने भी बंदे होंगे उन सब के लिए ये वाले फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे देखें, जिस बंदे से मैंने परचेज़ किया है उसने ये सारे के सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तो यहाँ पे इसमें उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल हैं। अब देखें यहाँ पे जमील नूरिन नस्तालिक जो है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम लोड होने में। अभी देखें प्रोसेस हो रहा है। तो ये जैसे ही डाउनलोड होगा ये फ़ॉन्ट, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको यूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें ये उर्दू का फ़ॉन्ट इस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। अब यहाँ से देखें ये कशीदा और रेगुलर, ये फ़ॉन्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उर्दू की राइटिंग में, तो ये आप यहाँ पे अभी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो उर्दू राइटिंग या उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं ये आपको प्रो वर्जन में मिलते हैं। यहाँ पे देखें अब ये बहुत खूबसूरत सा फ़ॉन्ट है, इसको अभी हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो ये वाले काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप इनको चेक करते जाएं, जो फ़ॉन्ट आपको पसंद आए वो वाला फ़ॉन्ट आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ीचर्स थे कैनवा प्रो के आपके पास। अभी यहाँ पे देखें रीसाइज़ एंड मैजिक स्विच, रीसाइज़ की ऑप्शन भी जो है वो आपके पास अभी एक्टिवेट हो गई है। पहले ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते थे। अब रीसाइज़ में ये होता है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन का कोई साइज़ पहले से बना लिया, लेकिन आपको बाद में डिज़ाइन का साइज़ चेंज करना है तो वो आप फ्री वाले वर्जन में चेंज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ से आप उसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं अभी। अब देखें यहाँ पे आप इसको इंस्टाग्राम स्टोरी वाले साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या कस्टम साइज़ जो है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं कस्टम साइज़ में आ जाता हूँ। मैंने इसका साइज़ रखा था 8x12 इंचज़ का। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं इसको 10x12 इंचज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका जो मेरा डिज़ायर्ड साइज़ है वो एंटर करूँगा और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। देखें जब डिज़ाइन का साइज़ चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन की लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि आपका डिज़ाइन इस साइज़ में किस तरह का नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी एंड रीसाइज़ भी कर सकते हैं और रीसाइज़ दिस डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब होता ही, अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि कॉपी एंड रीसाइज़ जब आप इसको करते हैं, इस पर आप क्लिक करें तो ये जो है इसी डिज़ाइन की एक कॉपी कर लेता है। अब इसको ओपन करें तो आपका जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो वाला वैसे का वैसा रहता है, उसकी एक कॉपी नए साइज़ में आपके पास आ जाती है, जो साइज़ आपने उसका चेंज किया होता है। तो इस तरह अब आपके पास दो डिज़ाइन आ गए हैं, एक नए साइज़ में और एक आपका जो पहले का एक्चुअल साइज़ चल रहा था। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको सिर्फ रीसाइज़ करते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे आके दोबारा से इसको करता हूँ, इसका साइज़ देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे कॉपी एंड रीसाइज़ तो हमने देख लिया। अगर हम सिर्फ इसको रीसाइज़ दिस डिज़ाइन करते हैं तो ये इसी डिज़ाइन
का जो है साइज़ है वो चेंज कर देगा। यानी कि नए डिज़ाइन को वो ओपन नहीं करेगा, बल्कि आपका जो एक्चुअल जिस पे आप डिज़ाइन पे आप काम कर रहे हैं उसी को चेंज कर देगा। तो ये कुछ फीचर्स थे कैनवा प्रो वर्जन के। अभी जब आप इसको परचेज़ करना चाहेंगे तो जहाँ से आप परचेज़ करेंगे वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगेंगे। आपने उनको ईमेल एड्रेस वो वाला देना है जो आपने कैनवा बनाते वक्त यूज़ किया था। तो अब आपको किस तरह पता चलेगा कि आप कौन सा ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं? तो कैनवा के होम पेज पे आ जाएं। यहाँ पे आपका जो लोगो बना हुआ होता है इस पर क्लिक करें और सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग्स में यहाँ पे आपका नेम और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होगा। तो ये जो ईमेल एड्रेस है, ये वाला ईमेल एड्रेस आपने उनको सेंड करना होगा जिनसे आप कैनवा परचेज़ करते हैं। जब आप ये उनको सेंड करेंगे तो उसके बाद आपको इसी ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन आएगी, वहाँ से आप अपना जो कैनवा है उसको एक्टिवेट कर लेंगे। आपने रिलायबल सेलर किस तरह से ढूंढना है, ये आपने इस पे फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो जहाँ से मैंने परचेज़ किया है मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। आप उनको पेमेंट सेंड करके और ईमेल एड्रेस अपना सेंड करके कैनवा का जो वर्जन है वो एक्टिवेट कर सकते। तो मैंने ये जो वर्जन है वो 200 में ही लिया है। अब मैंने जिस बंदे से लिया है वो बंदा रिलायबल है। अब इनकी जो टीम है वो पूरी इस पे काम करती है। अगर कैनवा 1-2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद या जब भी कोई मसला हो तो वो इसको दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं इसी प्राइस में। तो काफ़ी रिलायबल बंदा है। अगर आप उससे लेना चाहें तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको उनका कांटेक्ट नंबर जो है वो सेंड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।